वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को आज गुजरांवाला की एंटी करप्शन अदालत में पेश किया जाएगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब को गुज़श्ता रोज लाहौर में एक केस में डिस्चार्ज होने के बाद दूसरे केस में गिरफ्तार किया गया था। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ गुजरांवाला शफकत इमरान से, जो इस वक्त एंटी करप्शन के रीजनल हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद हैं। जी शफकत, बताइएगा चौधरी परवेज इलाही को कब अदालत में पेश किया जाएगा और उन पर क्या इल्जामात हैं? जी देखें, एक तो ये है कि हम बाहर खड़े हैं और बताया यही जा रहा है कि पहले उनका मेडिकल होगा, क्योंकि रात भी उनकी तबीयत नासाज थी और उसके लिए बंदोबस्त किया जा रहा है कि उनको DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल करके पहले मेडिकल करवाया जाएगा और उसके बाद जो है वो अदालत में जो पेश किया जाएगा। अदालत में आज जो है वो 2 मुकदमात में उनका जिस्मानी रिमांड हासिल करने की कोशिश की जा रही है। ये दोनों मुकदमात की FIRs मेरे हाथ में, और अगर मैं थोड़ा सा अपने नाजरीन को बता सकूं कि इनमें बड़े संगीन इल्जामात आयद किए गए हैं। ये FIR जो है वो गुजरात के हवाले से जो है वो ये दर्ज की गई है, जिसमें 28 किलोमीटर की एक सड़क तामीर के हवाले से बताया जा रहा है और उसमें जो तहरीर किया गया है उसमें बाकायदा लिखा गया है कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने अपने अख्तियारात का नाजायज फायदा उठाते हुए मनपसंद ठेकेदार को इस सड़क की तामीर का ठेका दिया, जो 9 से 10 अरब रुपए का था, और उसमें जो मुबैना तौर पर 2 अरब रुपए की करप्शन की गई। और सबसे बड़ी बात जो है उनका कहना है कि इनका कोई फ्रंट मैन है सुहेल असगर, उसके जरिए ये पैसे लिए गए। और साथ ये इस FIR में दर्ज है कि वक्त से पहले इस ठेके की जो रकम है इसकी अदायगी की गई, यानी कि ये बड़ी अहम बात है कि बहुत सारी रकम जो है वो अभी काम शुरू नहीं हुआ था, अभी उसकी तमाम जो है प्लान नहीं जारी हुआ था, उसकी रकम जो है वो जारी कर दी गई। एक तो ये FIR है, ये जो FIR है ये 7/23 है। दूसरी FIR जो है वो 6/23 है। ये दोनों FIR अप्रैल में जो है वो दर्ज की गई थी और दोनों FIRs में जो है वो ये इल्जामात आयद किए गए कि तरक्याती मंसूबों में उन्होंने जो मुबैना तौर पर जो है वो रिश्वत लेकर मनपसंद ठेकेदारों को ठेके दिए और इसमें करप्शन की। अब सूरत ये है कि इन दोनों मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई है और गिरफ्तारी डालने के बाद आज जो एंटी करप्शन हुक्काम है उनका दावा है कि हम इन दोनों FIRs में इंतहाई अहम शवाहिद के साथ अदालत में पेश होने जा रहे हैं। और वो उनका कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं, उनकी हर मुमकिन कोशिश है कि आज उनका जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाएगा, क्योंकि इन दोनों FIRs में बार बार तलबी के बावजूद चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं वो ना तो शामिल तफ्तीश हुए, ना ही अदालत में उन्होंने अबूरी जमानत करवाई थी जो 3 मई को करवाई थी। उसमें जो है वो मुख्तलिफ डेट्स पड़ी और उसमें बार बार अदालत में तलब किया गया, लेकिन वो अदालत में हाजिर ना हुए। तो उसके बाद उनकी जमानतें खारिज होने के बाद उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया और आज वो गिरफ्तार हैं और उन्हें थोड़ी देर बाद जो है वो पहले मेडिकल करवाया जाएगा उनका और उसके बाद जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा। पेश करके उनका जिस्मानी रिमांड हासिल करने की कोशिश की जाएगी। उनकी जो तहकीकाती टीम है उसका अगर जिक्र करें तो 2 डिप्टी डायरेक्टर जो हैं वो एंटी करप्शन के उनकी जो है वो तहकीकात करें। एक डिप्टी डायरेक्टर गुजरात है, एक डिप्टी डायरेक्टर गुजरांवाला है, जो 6 रुकनी ये टीम है पूरी की पूरी, जिन्होंने रात ही इसकी इन दोनों मुकदमात में इंटेरोगेशन शुरू कर दी थी। और हमारे जराए ने जब उनसे बात की तो उनका कहना था कि आज हम इंतहाई अहम शवाहिद के साथ जो है वो अदालत में जा रहे हैं और हर मुमकिन कोशिश है कि उनका रिमांड हासिल किया जाएगा। जी अच्छा शफकत, ये भी बताएगा कि पहले मेडिकल में परवेज इलाही तंदुरुस्त करार दिए गए थे और कहा गया था कि मेडिकल जो है वो जाली पेश किया गया था। गुज़श्ता रोज उनकी तबीयत खराब हुई, नासाज हुई, उस हवाले से क्या डिटेल्स हैं, किस वजह से तबीयत खराब हुई? देखिए, जो रात उन्हें पेश किया गया था तो बताया यही जा रहा था कि चूंकि सफर करके आए और उसके बाद जो है वो उनका एक रूटीन चेकअप की बात की जा रही थी, लेकिन रात गए तक जो है वो DHQ हॉस्पिटल में अलर्ट रहा और यही बताया जाता रहा कि उनको जो है वो तबीयत नासाज होने पर उनका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। लेकिन बाद में ये इल्म हुआ कि कुछ टीम उसने आगे विजिट किया है मेडिकल की और जो रीजनल हेडक्वार्टर में इधर ही उन्हें बंद किया गया हुआ था, तो उनका कहना है कि इधर ही उनका चेकअप कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनका कहना है कि सुबह जो है वो हम इनका मेडिकल करवाएंगे। और अभी तक जो हमारे जराए ने बताया कि एक रूटीन चेकअप की बात की जा रही है। कोई इतनी जो तहकीकात जब शुरू हुई थी बहुत सारे सवालात उनसे किए गए इन दोनों FIRs के मुतल्लिक। एक बात यहाँ पे बड़ी अहम है, ये दोनों FIR जब दर्ज की गई हैं तो
तो उस वक्त उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं मोहम्मद खान भट्टी वो जेर हिरासत थे। उन्होंने भी बहुत सारे अहम इंकशाफात किए हैं और उनके बाद ये एफआईआर दर्ज हुई हैं। और जिस फ्रंटमैन का जिक्र किया जा रहा है सुहेल असगर, वो पिछले 15-20 रोज कबल जो है वो थाने से फरार हो गए थे और उनका फरार होने का जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया, क्योंकि उन्हें गिरफ्तार करके एंटी करप्शन अदालत में पेश किया गया हुआ था, जिस्मानी रिमांड पर थे और उसके बाद वो फरार हो गए। और उनके जो फ्रंटमैन है सुहेल असगर, उनका नाम बताया जाता है कि वो फरार हो गए। इन्हीं के हवाले से अगर मोहम्मद खान भट्टी की गिरफ्तारी और सुहेल असगर की गिरफ्तारी का जिक्र किया जाए तो इन्हीं के हवाले से कुछ अहम इंकशाफात का जिक्र कर रही है एंटी करप्शन हुकाम। और उनका कहना है कि आज अदालत में कुछ ऐसे सबूत रखे जाएंगे जो जिस पर जो है वो जिस्मानी रिमांड हासिल करके इस दोनों मुकदमात की तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा। दोनों मुकदमात में बड़ी एक अहम बात लिखी हुई है। एक जो है उसमें 10 करोड़ की जो अदायगी का जिक्र किया जा रहा है कि अभी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं हुआ था और उसकी वक्त से पहले उस रकम की अदायगी कर दी गई। दूसरा जो मुकदमा है जो 29 किलोमीटर सड़क का है जिसमें 9 से 10 अरब रुपए का ये ठेका दिया गया और इसमें एफआईआर आज अहम इंकशाफात के बाद जिस्मानी रिमांड भी अदालत में लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया शफकत, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्किया पहुंच गए। अंकारा पहुंचने पर आला हुक्काम और पाकिस्तान के सिफारती हुक्काम ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और मुआवन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज तुर्क सदर तैयब अर्दवान की तक़रीब हल्फ बर्दारी में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की तुर्क सरमायाकारों और बिजनेस कम्यूनिटी से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। नाज़रीन, लाहौर में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान अहम मुलाकात। सियासी सूरत हाल ज़ेर गौर आई। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि तमाम सियासी पार्टियां मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा करें, सियासी रंजिश को ज़ाती रंजिश ना बनाएं, मुल्क का सोचें, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी सरवर ने हुकूमत को बजट में आवाम को रिलीफ का मशवरा दिया। बजट में मजदूर की तनख्वाह कम अज़ कम इतनी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को तालीम दिलवा सके। बजट गरीब के लिए टैक्स फ्री होना चाहिए। दूसरी जानिब वसीम अकरम प्लस सियासी पिच से आउट, पीटीआई छोड़ने का ऐलान। साबिक वज़ीर आला पंजाब का सरप्राइज पार्टी और सियासत छोड़ दी। कोयटा में मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 9 मई के हमलों की शदीद मजम्मत करता हूँ। जिन इमलाक को जलाया गया वो रियासत की मलकियत हैं। हमने हमेशा शराफत की सियासत की है। मैं 9 मई के जो वाक़यात हैं उनकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। जो हमारे नेशनल इंस्टॉलेशंस थे जिनको नुकसान पहुँचाया गया वो पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान की मिल्कियत थे। मेरे ख्याल में हमें इस किस्म के वाक़यात से गुरेज करना चाहिए और ये तमाम जो वाक़यात हैं ये काबिल मजम्मत हैं। हम अपने मुल्क की जो फ़ौज है हम हमेशा उनके साथ खड़े रहें और इंशाअल्लाह आइंदा भी उनके साथ ही खड़े रहेंगे। मैं सरे दस्त सियासत से अपनी दस्तबरदारी का फ़ैसला करता हूँ और इसके अलावा मैं तमाम स्टेक होल्डर से गुजारिश करूँगा कि वो अपनी ज़ात और पार्टियों से निकल कर पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सोचें। जो बेगुनाह लोग जो अरेस्ट किए गए हैं या जिनके ऊपर कोई कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मेरी अलाक़ाम से गुजारिश होगी कि उन बेगुनाह लोगों को उनके साथ नरमी के साथ ट्रीट किया जाए और उन बेगुनाह लोगों को रिलीफ दिया जाए और उनको रिहा किया जाए। तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा ने पार्टी से किनारा कशी इख्तियार कर ली। पीपी 190 हवेली लखा से टिकट होल्डर देवान इखलाक अहमद ने पीटीआई को खैरबाद कह दिया। वीडियो पैगाम में 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की। पार्टी टिकट से दस्तबरदारी और तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले पंछी नए सियासी बसेरे की तलाश में लग गए। जोड़ तोड़ के माहिर आसिफ अली जरदारी और जहांगीर तरीन मैदान सियासत में मुतहरिक हो गए। नए सियासी मस्कन की तलाश करने वाले सियासतदान आसिफ अली जरदारी और जहांगीर तरीन के इर्द गिर्द घूमने लगे हैं। इम्कान है कि चंद रोज में जहांगीर तरीन नई सियासी जमात बनाने का भी ऐलान कर देंगे। पीटीआई छोड़ने वाले अब किधर जाएं? मैदान सियासत में जोड़ तोड़ तेज, नई सियासी जमात की भी जल्द एंट्री का इम्कान। सियासत के बड़े गुरु आसिफ जरदारी और किंग मेकर जहांगीर तरीन मुतहरिक। जरदारी के लाहौर में डेरे, चौधरी शुजात समेत तमाम स्टेक होल्डर से अहम मुलाकातें। जनूबी पंजाब से पीटीआई छोड़ने वाले कई अरकान के पीपल्स पार्टी से राब्ते। तरीके साहब के साबिक एमएनए जब्बार हुसैन साथियों समेत जियारे बन गए। दीगर कई रहनुमा भी जल्द पीपल्स पार्टी के झंडे तले जमा होने को तैयार। जहांगीर तरीन भी होगा सियासत में अहम तरीन। फवाद चौधरी समेत पीटीआई छोड़ने
छोड़ने वाले कई बड़े नामों के तरीन से राब्ते। 70 से जायद साबिक और मौजूदा अरकान असेंबली ने जहांगीर तरीन के साथ चलने की हामी भर ली। जहांगीर तरीन सियासी खिलाड़ियों की सेंचुरी मुकम्मल करने के करीब नई पार्टी के क़याम पर मुशावरत तेज कर। आजाद कश्मीर में भी नई सियासी हुकूमत को स्टेक दिलाने के लिए सरदार तनवीर इलियास इन एक्शन। साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर की चौधरी शुजात, सिराजुल हक समेत अहम रहनुमाओं के साथ बैठकें। जहांगीर तरीन से भी सरदार तनवीर इलियास जल्द मिलेंगे। पीटीआई हकीकी बन चुकी है। साबिक हुक्मरान जमात के मजीद टुकड़े होने और मजीद धड़े बनने की खबरें भी गर्म है। पीटीआई दौरे हुकूमत के बड़े करप्शन स्कैंडल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट जारी कर दी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान में किसी दौरे हुकूमत में करप्शन में इतना इजाफा नहीं हुआ जितना पीटीआई के दौरे हुकूमत में हुआ। पीटीआई दौरे हुकूमत में बड़े स्कैंडल जो सामने आए उनमें से चंद इस रिपोर्ट में देखिए। तब्दीली की दावेदार पीटीआई हुकूमत अपने 3.5 साल दौर में मुल्क में मुआशी लिहाज से कोई खातिर ख्वाह तब्दीली तो न ला सकी, लेकिन करप्शन के बड़े स्कैंडल्स बना गए। कादर ट्रस्ट करप्शन केस, पीटीआई की अजब करप्शन की गजब कहानी। साबिक वजीर आजम ने मलक रियाज से 50 अरब रुपए की लॉन्ड्री की गई रकम को कानूनी हैसियत देते हुए उनके ट्रस्ट के लिए अरबों रुपए की अराजी हासिल की। जेलम में 460 कनाल अराजी खरीद कर चेयरमैन पीटीआई के करीबी दोस्त जुल्फी बुखारी के नाम मुंतकिल कर दी गई और ट्रस्ट की तखलीक के बाद ये जमीन जुल्फी बुखारी ने ट्रस्ट के नाम मुंतकिल कर दी। इस प्रॉपर्टी डील से बरतानिया ने जो पैसा निकलवाया वो 190 मिलियन पाउंड जो कि 60 अरब के लगभग रकम बनती थी। अपने दौर में रोज मुखालफिन की करप्शन की दास्तानें सुनाने वाले शहजाद अकबर ने 2 अरब रुपए अपनी खिदमात के इवज वसूल किए। पेशावर मेट्रो बस मंसूबा जो शुरू से ही करप्शन के बाइस तनाजात का शिकार रहा। आवाम के टैक्सों से बनने वाले इस मंसूबे में नाकिस डिजाइन और मंसूबा बंदी के जरिए रुपया पानी की तरह बहाया गया। इस मंसूबे पर बनाए गए 68 अरब रुपए के मुकाबले में कहीं ज्यादा रकम खर्च हुई और ताखीर के बाइस लागत में भी इजाफा होता चला गया। तोशा खाना करप्शन, साबिक वजीर आजम पर कानूनी तौर पर लाजिम था कि वो हर माली साल के आखिर में अपने और अपनी अहलिया और जेर कफालत अफराद के तमाम तरह असासे छुपाए बगैर तहफ़ को छुपाया और कबूल किया कि उन्होंने ये तहफ़ फरोख्त किए और साथ ही इलेक्शन कमीशन के दस्तावेजात में उनकी फरोख्त भी छुपाई। तोहफों में सबसे नुमाया घड़ी थी जिसकी मालियत 85 मिलियन बताई गई है, लेकिन चेयरमैन पीटीआई ने 20% अदायगी से इसे खरीदा और बादिज़ा बेच दिया। माले मुफ्त दिले बेरहम। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और साबिक अरकान असेंबली के पास अब भी सरकारी गाड़ियों का इंकशाफ हुआ है। महकमे एक्साइज खैबर पख्तूनख्वा के मुरासले में कहा गया है कि साबिक वज़ीर आला महमूद खान स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, वज़रा और अरकान असेंबली गैर मुजाज होने के बावजूद सरकारी गाड़ियां वापस नहीं कर रहे, उनसे गाड़ियां वापस ली जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। पनामा पेपर्स में 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात के लिए दायरा अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 9 जून को केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अमीर जमात इस्लामी ने 2017 में पनामा पेपर्स में सामने आए 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात की दरख्वास्त दायर की थी। अमीर जमात इस्लामी ने सुप्रीम कोर्ट का पनामा लीक्स केस की समाअत मुकर्रर करने का फैसला खुशाइन करार दे दिया। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात कैसर शरीफ कहते हैं जमात इस्लामी करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद कर रही है, सबका बेलॉग एहतसाब होना चाहिए। पाकिस्तान दोबारा 2017 की डगर पर आ जाए तो बेहतर है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि 2017 का पाकिस्तान बहुत अच्छा था। दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को सही डगर पर ले जाए, कौम के लिए सब अच्छा हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सही डगर पर लेके जाएगी और अल्लाह ताला उसी डगर पर लाए जिस पे 2017 में पाकिस्तान 2017 का पाकिस्तान एक बहुत अच्छा पाकिस्तान। हलफ बर्दारी की तकरीब में चीफ जस्टिस से मुलाकात ना करने का तासुर। जस्टिस काजी फाइजा ने वजाहत जारी कर दी। कहते हैं गुज़श्ता रोज़ तकरीब में चीफ जस्टिस से भी मुलाकात की और उनके हाल भी पूछा। वीडियो में तासुर दिया गया कि मैं चीफ जस्टिस से नहीं मिला। साबिक जस्टिस सईद मोहम्मद अनवर से मुलाकात की दौरान चीफ जस्टिस वहाँ मौजूद थे। चीफ जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान की अहलिया के कहने पर उनकी तरफ तवज्जो दी। इससे पहले उनसे सलाम दुआ कर चुका था। जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान की अहलिया अपने ख़ानदान के कुछ अफराद से मिलवाना चाहती थीं। हकीकत के ख़िलाफ़ ख़बरें ना फैलाई जाएं, ये गलत फहमियों का बायस बनती हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोई अलग ग्रुप नहीं बना रखा।
ڈاکٹر عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے امریکی مسلمانوں سے اپنی بہن کے لیے مالی، قانونی اور اخلاقی مدد مانگ لی۔ سینیٹر مشتاق احمد بھی امریکہ میں مقیم مسلمانوں سے انسانی حقوق کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی اپیل کر دی۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ نہ ڈالر نہ روپیہ، مال کے بدلے اب مال کی تجارت ہوگی۔ پاک ایران روس تجارت کے حوالے سے بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ حکومت نے پاک ایران پاک روس بارٹر تجارت کی اجازت دے دی۔ پاکستان اب افغانستان ایران روس کو بارٹر ٹریڈ کے ذریعے اشیاء برآمد کر سکے گا۔ وزارت تجارت نے بزنس ٹو بزنس بارٹر ٹریڈ رول جاری کر دیے۔ ریاستی، ملکیتی اور نجی ادارے اشیاء کے بدلے اشیاء کی تجارت کر سکیں گے۔ پاک ایران روس تجارت کی راہیں کھل گئیں۔ پاکستان بارٹر سسٹم کے تحت ایران اور روس سے خام تیل، LNG، LPG درآمد کر سکے گا۔ پاکستان ان ممالک کو گوشت، پھل، سبزیاں، چاول برآمد کر سکتا ہے۔ SRO میں تفصیلات سامنے آ گئے۔ ٹیکسٹائل مصنوعات، پرفیومز، کاسمیٹکس، آلات جراحی، کٹلری برآمد کی جا سکے گی۔ پاکستان اب ایران، افغانستان کو کھیلوں کا سامان بھی دے گا۔ افغانستان سے پھل، میوہ جات، سبزیاں، دالیں، آئل سیڈز درآمد کے راستے ہموار۔ بارٹر سسٹم کے تحت افغانستان سے منرلز، میٹلز اور کوئلہ درآمد ہوگا۔ پاکستان ایران سے خام تیل، LNG، LPG منگوا سکے گا۔ ایران سے کیمیکلز، پروڈکٹس، کھادے، پھل، سبزیاں، مسالے بھی درآمد کی جا سکے گی۔ پاکستان روس سے خام تیل، LNG، LPG درآمد کے علاوہ روس سے بارٹر سسٹم کے تحت گندم، دالیں بھی منگوائی جا سکے گا۔ روس سے صنعتی مشینری بھی درآمدی ہدف میں شامل ہے۔ وفاقی حکومت کا عالمی مارکیٹ سے پیٹرولیم مصنوعات کی خریداری سے متعلق اہم فیصلہ۔ وزیر اعظم نے کسٹم بانڈڈ ویئر ہاؤس کے سیمی ECC میں پیش کرنے کی منظوری دے دی۔ عالمی بینکوں کے رویے اور ذیل مبادلہ کی کمی کے پیش نظر نئی پالیسی تیار کر لی گئی۔ نئی پالیسی سے ریفائنریوں اور آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو تیل سستے دام مل سکے گا۔ ملکی کرنسی میں بھی پیٹرولیم مصنوعات خریدی جا سکیں گی۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں پاکستانی پورٹس پر خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات خرید سکیں گی۔ غیر ملکی آئل سپلائر کمپنیاں خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات پاکستانی پورٹس پر باؤنڈڈ سٹوریج میں رکھیں گی۔ اور دوسری جانب اوگرا نے آئندہ مالی سال کے لیے گیس کے نرخوں میں اضافے کی منظوری دے دی۔ سوئی سردرن کے ٹیرف میں 415 روپے فی MMBTU اضافے کی منظوری۔ سوئی سردرن کے لیے 417 فی MMBTU اضافہ ہوا۔ سوئی ناردرن کی اوسط گیس قیمت 1238 روپے فی MMBTU مقرر کر دی گئی۔ سوئی سردرن کی نئی اوسط گیس قیمت 1350 روپے فی MMBTU مقرر کی گئی ہے۔ وفاقی حکومت کی پالیسی گائیڈ لائنز کی روشنی میں نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ ادارہ شمارات نے مہنگائی کے ایک ہفتے کے اعداد و شمار جاری کریے۔ ایک ہفتے کے دوران 19 اشیاء مہنگی جبکہ 14 کی قیمتوں میں کمی آئی۔ ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرح 42.67% پر پہنچ گئی۔ اسلام آباد سے شہراز احمد شیرازی کی رپورٹ دیکھیے۔ ملک میں مہنگائی کی رفتار سلو ہو گئی۔ ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرح میں 0.03% کا معمولی اضافہ، مجموعی سطح 42.67% ہو گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں 19 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ زندہ مرغی کی فی کلو قیمت میں 12 روپے، گوشت 7 سے 10 روپے اور آلو 2 روپے 32 پیسے مہنگا ہوا۔ ٹماٹر، چاول، تازہ دودھ، چینی اور انرجی سیور بلب بھی مہنگی ہونے والی اشیاء میں شامل ہے۔ ایک ہفتے کے دوران 18 اشیاء کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ 7 دنوں میں 14 اشیاء کی قیمتوں میں بھی کمی آئی۔ سب سے زیادہ LPG گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 139 روپے 77 پیسے کمی آئی۔ پروڈکشن ٹیم کے ساتھ شیراز احمد شیرازی، نیو نیوز اسلام آباد۔ ڈیموکریٹک رکن کانگریس میکسن واٹرز کی پاکستان کو قرضے کی فراہمی کے لیے جاری مذاکراتی عمل کو تیز کرنے کے لیے IMF کو خط لکھنے کی یقین دہانی۔ ڈیموکریٹک رہنما طاہر جاوید کی جانب سے دیے گئے ظہرانے میں غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے میکسن واٹرز کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی اقتصادی صورتحال میں بہتری کے لیے اجتماعی کوششیں کرنی چاہیے، اسی ضمن میں پاکستان کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان میں الیکشن مقررہ وقت پر ہونے چاہیے، ہمیں پاکستان کی سیاست میں ملوث ہونے کے بجائے مستحکم جمہوریت کے قیام کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ خبریں اور بھی ہوں گی، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی بات کریں سپیریئر یونیورسٹی کا ایک اور شاندار اعزاز۔ ٹائمز ہائر ایجوکیشن امپیکٹ رینکنگ برائے سال 2023 میں ایک مرتبہ پھر سے میدان مار لیا۔ سپیریئر یونیورسٹی نے ٹائمز ہائر ایجوکیشن امپیکٹ رینکنگ 2023 میں کوالٹی آف ایجوکیشن کے حوالے سے پاکستان میں نمبر 1 پوزیشن حاصل کی اور دنیا بھر کی ٹاپ 101 میں سے 200 یونیورسٹیز میں رینکنگ حاصل کی ہے، جبکہ اوور آل رینکنگ میں دنیا کی اولین 401 سے 600 یونیورسٹیز میں پوزیشن حاصل کی ہے۔
पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में पाक फौज जिंदाबाद रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में मुअज़्ज़िज़ीन शहर और ताजिरों ने शिरकत की। रैली के शुरका पाकिस्तानी परचम और बैनर्स उठाए हुए थे, जिन पर पाक फौज और पाकिस्तान की हिमायत में नारे दर्ज थे। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में पाक फौज जिंदाबाद रैलियां। कोयटा में सिविल सोसाइटी की जानिब से पाक फौज के हक में रैली का इनेकाद। पाक फौज के हक में भरपूर नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का कहना था 9 मई जैसे वाक़यात में मुलव्विस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। रावलपिंडी तहरीक जवानान पाकिस्तान की फौज से अब्दुल हमीद गुल की क़यादत में इजहार यकजहती रैली निकाली गई। रैली मरी रोड से होती हुई प्रेस क्लब पहुंची। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कराची में निश्तर रोड पर KMC वर्कशॉप के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले के बाद एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। निश्तर रोड पर KMC वर्कशॉप के करीब ये मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। लाहौर में रंगों और रोशनियों से सजा शानदार इवेंट। सफीना शाह ने मिस पाकिस्तान वर्ल्ड 2023 का टाइटल अपने नाम कर लिया। मिसिस पाकिस्तान का एजाज़ फातिमा फ़ख्र के नाम रहा। अलीना खान रवां साल की मिस ट्रांस पाकिस्तान बनने में कामयाब रहीं। नए साल के ब्यूटी क्वींस की ताजपोशी भी की गई। बॉलीवुड अदाकारा प्रीनीति चोपड़ा भी पाकिस्तानी गुलकारों की बड़ी मद्दाह। लेजेंड पाकिस्तानी गुलकारा आबिदा परवीन और नसीबो लाल के मशहूर सूफी गाने झूम झूम को पसंदीदा तरीन करार देकर खूबसूरती से गाया। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए पाकिस्तानियों की आवाज़।